फ्लिपकार्ट स्कैम भाई, आप जब देख लो ये टॉपिक आपको ट्रेंडिंग पे मिल जाएगा। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मामले में सबसे ज्यादा स्कैम्स देखने को मिलते हैं हमें। मैं अभी जस्ट वेनम भैया की ये वीडियो देख रहा था, तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो भैया के एक सब्सक्राइबर ने एसर प्रेडेटर नियो लैपटॉप खरीदा एंड उसमें उनको इश्यूज थे जिसके लिए क्लियरली उनको रिप्लेसमेंट मिल जानी चाहिए थी। बट अब 4 महीने हो गए एंड उनकी प्रॉब्लम अभी तक चल रही है एंड उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो आप देखते हैं एंड पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कह रहे हैं भैया रिफंड ले लो। जब रिफंड ही देना था तो 4 महीने वेट क्यों कराए? इतनी कॉल्स, मेल्स, मैसेजेस, सब कुछ, सारी डिटेल भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ कॉल पे हैं, आप एक बार इनकी बात सुनो। बताओ क्या सीन है, मेरे को एक बार पूरा सीन बताओ। मैंने 23 जुलाई को ऑर्डर दिया था, उसके बाद मुझे 29 को ऑर्डर डिलीवर हुआ था। हाँ, वो कुछ फ्लैश तो भाई ने 23 जुलाई को ऑर्डर दिया था एंड आई गेस आज हो चुकी 25 नवंबर। तो भाई को 4 महीने हो चुके हैं ऑर्डर प्लेस करे हुए। सेल चल रही थी तब मैंने ऑर्डर कर लिया था। कुछ अराउंड मेरे को 5,000 का कूपन मिल गया था, उसके ऊपर मैंने बैंक डिस्काउंट और जीएसटी बिल लगा दिया तो 70 बहुत कम में हो गया। एसर प्रीडेटर हिलियो नियो 16। यानी कि हमारी वीडियो देख के लिया, बढ़िया। हाँ भाई, अच्छी थी इसलिए। मेरी वीडियो अच्छी थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी। फिर क्या सीन हुआ? फिर क्या दिक्कत आई लैपटॉप जब रिसीव हुआ कुछ तुम्हारे नहीं, को? देखो फिर वो ले रहे हैं भाई लैपटॉप तो डिलीवर इसकी। हुआ, मेरे को रात को आया था डिलीवर करने। वो गाड़ी लेके आया था, मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर पे चलोगे? वो बोलते नहीं सर, हमको आगे लेट हो रहा है, हमको डिलीवर करने जाना है। तो उन्होंने गाड़ी भी अनबॉक्सिंग करी थी, अंधेरा था, फिर भी मैंने लाइट चालू करके देखा वो फ्लैश से। तो प्रोडक्ट एकदम सील पैक था, बॉक्स भी, और प्रोडक्ट भी देखा, आपने वीडियो में दिखाया कि कैसे चेक करना होता है लैपटॉप। तो मैं हाँ। सब मैंने देखा था, क्या कुछ भी डैमेज नहीं था, कैसे भी कुछ स्क्रैच वेच नहीं था, एकदम पेटी पैक था। तो उन्होंने चालू करने नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ऐसा बोला कि आप सिर्फ खोल के देख लो, चालू नहीं कर सकते। नहीं तो फिर ओपन बॉक्स डिलीवरी किस नाम की हुई है? अरे मतलब ऐसा प्रोडक्ट खोल के दिखा दिया बॉक्स उन्होंने। ठीक है, कि मतलब बस प्रोडक्ट टूटा हुआ नहीं आप है, तो भाई अंदर से लैपटॉप जहां ऐसे तो मर्जी हो, ठीक चले ठाक ना था, चले, मतलब मदरबोर्ड लैपटॉप पे चला, कोई फूफा जो फिजिकल मर्जी है, डैमेज बस तो वो नहीं था खोल जो के ओपन देखो, बॉक्स प्रोडक्ट डिलीवरी में भाई सलामत ने होना हमारे चाहिए, है ना? देख हाँ, लिया। उन्होंने ऐसा बोला कि प्रोडक्ट डैमेज नहीं है, आप उसी वो चेक कर लो। ऐसे तो कोई डमी पकड़ा दे किसी को, तो भाई मान लो आईफोन निकला डब्बे से, भाई दिखने में तो आईफोन है, चले ना चले में क्या मतलब, डमी आ जाए किसी के पास, है ना? तो ठीक मैंने है। ये भी ठीक बात है यार, लेकिन पता देखो आईफोन रहा है फिर तुम उसे ऑन करो तो उसमें से आवाज आ जाए योर ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। एक्सेप्ट करके ओटीपी दे दिया उनको, और बाद में घर पे ले गया। और जब स्टार्ट करके देखा तब इतना नोटिस भी नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन आ रही थी मोस्टली लॉगिन के टाइम। पर इतना ध्यान नहीं दिया, बाद में मैंने वो लॉगिन स्किप करके आगे गया तो क्रोम में पता है वो टेस्टिंग का आता है, डेड पिक्सल टेस्टिंग का। तब मुझे पता चला कि साइड में कॉर्नर में 2-3 पिक्सल बंद है सर उसमें। अगर डेड पिक्सल के बारे में किसी को नहीं पता, ये कोई एक पर्टिकुलर लैपटॉप या ब्रांड इन सब के लिए नहीं होता। ऐसा तो बेसिकली डेड पिक्सल वही होता है कि आपका लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, आपका डिस्प्ले जो होता है ना, बेसिकली उसमें आपके पिक्सल्स सारे ठीक होते हैं, आपको डिस्प्ले ठीक दिखती है। बट कहीं पे आपका एक पिक्सल डेड होता है तो आपको उस पर कलर नहीं दिखता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन है। तो सॉल्व हो जाती है एंड यूजुअली हो जानी चाहिए थी, अभी तक पता नहीं इनकी क्यों नहीं हुई। होता अगर डेड पिक्सल है, ये किसी brand को रिप्लेसमेंट या जिस भी ई कॉमर्स से मंगाया उसको रिप्लेसमेंट देनी पड़ेगी। तब मैंने तुरंत ही उधर रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। तो फिर मुझे 6 दिन के अंदर कॉल आता है कि सर आपने, आपको है ना, बॉक्स के फोटोज और बॉक्स पे जो लेबल्स है सारे स्टिकर होते हैं उसके फोटो खींच के और प्रोडक्ट के फोटो खींच के आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, ये 30 तारीख को हो रहा है तुम्हारा सारा, है ना? हाँ, 29 को डिलीवर हुई, बाद में मेरे को 3 तारीख को कॉल आया था, 3 तारीख। 29 जुलाई से अगस्त 3 तक पहुंच गई है बात अभी तुम्हारी। हाँ सर, वो डिलीवरी के बाद मैंने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी, पर उनका कोई कॉल वॉल कुछ नहीं आ रहा था। बाद में 3 अगस्त को ही आया डायरेक्ट। हाँ, उनका कॉल आता है, बोलते हैं लैपटॉप के बॉक्स की फोटो और प्रोडक्ट की फोटोज आपको अपलोड करनी पड़ेगी, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उस पर शेयर कर दीजिए। उन्होंने बाद में एक टेक्नीशियन विजिट अरेंज करी। टेक्नीशियन विजिट, उन्होंने ऐसा बोला कि आपके घर पे टेक्नीशियन आएगा और टेक्नीशियन आपका लैपटॉप चेक करके वेरीफाई करके अप्रूवल देगा कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। जैसे ही डिफेक्टिव है ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक टेक्नीशियन विजिट का ये अरेंज हुआ है। आया पर टेक्नीशियन? नहीं सर, टेक्नीशियन तो नहीं आया, पता नहीं कहा था। तो मैंने, उन्होंने जैसे 17 डेट तक का टाइम दिया था कि 17 तारीख तक टेक्नीशियन आ जाएगा, 3 से लेकर 17 के बीच में, ऐसा बोला था। 15 डेज का गैप था सर, 15 डेज। 15 दिन का गैप फॉर टेक्नीशियन, वेरी नाइस। और 17 को भी। तो भाई टेक्नीशियन भेजा जा रहा है, ये चीज़ तो मैंने पता देखी नहीं मैंने, मतलब होती हो तो मुझे पता नहीं है। और टेक्नीशियन भेजने में 15 दिन तो पता नहीं क्यों लग रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आया ये चीज़। मतलब टेक्नीशियन भेजने में आप 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 15 दिन का तो कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे। पता नहीं क्या हो रहा है।
भी टेक्नीशियन नहीं आया था, तो मैंने कॉल करके उन्होंने उनको बोला ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप वेट 15 दिन कीजिए, के बाद भी आप टेक्नीशियन उन्होंने आया कुछ नहीं हाँ है इनका। 21 की डेट दी थी, 3 दिन बार की डेट, बोलते सर आप 21 तक वेट कीजिए, हम कुछ करते हैं। पर 21 तक वेट किया, कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं आया, मुझे सामने से कॉल करके पूछना पड़ा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी रिक्वेस्ट अभी डिले हो चुकी है, हम आपकी एक नई रिक्वेस्ट बना रहे हैं, फिर से टेक्नीशियन आएगा। वैसे ही सेम सीन हुआ 15 दिन का, और फिर भी टेक्नीशियन नहीं आया। ऐसे मेरे पास कितने 6 बार हो चुका है टेक्नीशियन विजिट का, 15-15 दिन का, पर टेक्नीशियन कभी नहीं आया। उनको मैं 5-6 बार बोल चुका हूँ कि टेक्नीशियन नहीं आ रहा, तो वो लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करे ढंग से। 23 का ऑर्डर, 15 दिन 1 महीना और हो गया, यानी कि 23 अगस्त तक बात पहुंच गई है। चुका है एक मिनट भाई साहब, जुलाई और अभी क्या चल रहा है, ये नवंबर। तो हाँ सर, 23 नहीं हो से रहा। इन्हें लगभग 23 वापस हो गया, तो एक महीना पूरा हो गया। एंड कुछ इनको सॉल्यूशन नहीं मिला, जो कि वैसे अभी तक भी नहीं मिला है। बट एक महीने में भी इन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक तो। एंड बात आगे भी नहीं बढ़ी, इनका टेक्नीशियन आ ही नहीं पाया। 15 दिन करके आ ही नहीं पाया टेक्नीशियन। अभी भी ऐसे ही बोल रहे कि आप रिफंड ले लो, ऐसा बोल रहे हैं एट द एंड। नहीं, अगर रिफंड ही लेना था तो तभी देना था। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पापा भी वही बोल रहे कि रिफंड का देना था तो 15 दिन के उधर ही दे देते हैं ना, कि सर रिप्लेसमेंट नहीं होगा, आप रिफंड ले लो। अब 5 महीने का पैसा उन्होंने हमारा ले लिया, वो पैसा हमको काम नहीं आता। 4 महीने अभी तुम्हारे पास कोई अपडेट नहीं है? नहीं सर, आज जो लास्ट कॉल आया उसमें उन्होंने यही बोला कि रिफंड होगा आपका, रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सेलर वहां से रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। पर सर आप प्रोडक्ट पेज पे जाके देखोगे ना, वहां पे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन दिया है, वहां पे रिफंड पे क्रॉस लिखा हुआ है, मतलब रिफंड कैंसिल ऐसा नहीं दे सकते ये प्रोडक्ट पे। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है, बट हमारे भाई को 4 महीने तक मेहनत करने का, मतलब 4 महीने तक कॉल पे बात कर करके, टेक्नीशियन का वेट कर करके, अब जाके फ्लिपकार्ट वाले रिफंड ऑफर कर रहे हैं। ये नहीं रिप्लेसमेंट देते अभी भी, अब जाके वो रिफंड ऑफर कर रहे हैं। भाई क्या पता प्राइस वाइज बढ़ गई हो लैपटॉप की, क्या प्राइस वो रिफंड कर रहे हैं, उसने जो प्राइस भरी थी वो रिफंड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं आगे। पैसा है, रिप्लेसमेंट ही है। जब बंदा 4 महीने अपना पैसा लगा चुका है, उसके बाद वो रिफंड क्यों लेगा, पहली चीज। और जब रिफंड देना था तो पहले में ही सही बता बात देते कि है। भाई आपका प्रोडक्ट ऐसे ऐसे फॉल्टी है, आप लैपटॉप वापस दे दो, रिफंड ले लो। और ये जो तुम्हारे सही को बात है, सही अपडेट बात मिला है। रिफंड ही अगर इन्हें देना था तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ज्यादा 2 हफ्ते के अंदर तो रिफंड मिल जाना चाहिए था। 4 महीने क्यों लगे इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा। है, अभी जो कल कल अपडेट मिला ना आपको। नहीं नहीं, आज ही बात हुई मेरी, आपसे जब मैसेज किया उसके पहले ही कॉल आया था मुझे। रिप्लेसमेंट सेलर की साइड से अवेलेबल नहीं है, रिफंड है। आज भी ये जो अपडेट हुआ है, जो थोड़ा सा एस्केलेट हुआ है ना, ये भी मैंने पर्सनल लेवल पे फ्लिपकार्ट और एसर की टीम को बोला कि भाई ये सॉर्ट करवाओ, क्योंकि भाई ने मेरे को ट्विटर पे टैग किया था कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है। तो मैंने पहले ब्रांड्स को पर्सनली बोला कि भाई कर दो, बहुत टाइम हो गया बंदे को। आज की डेट में कितने का चल रहा है लैपटॉप ये? आज की डेट में वो 95 में दिखा रहा है सर। 80,000 की चीज 80,000 में खराब डिलीवर हुई, इतने 3-4 महीने बंदे को लटकाया, आज वो 95,000 गया। और उस बंदे को सेम चीज चाहिए, क्योंकि वो 80,000 रुपए में इतना बढ़िया लैपटॉप है, लैपटॉप बहुत अच्छा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे। अब वो 95 में खरीदेगा, तो ये तो गलत बात हुई ना। या तो आप हाँ सी देखो, यही कह रहा था ना मैं कि उसने जिस प्राइस में खरीदा था, फ्लिपकार्ट अब उसे वो प्राइस रिफंड दे रहा है, जबकि लैपटॉप का प्राइस बढ़ चुका है। तो ये तो भाई चीटिंग हो गई यार, ये तो चीटिंग ही कहेंगे इसे, और क्या कहेंगे, चीटिंग हुई है तो। 95 के 95 रिफंड करो, दोबारा नया ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या तरीका है कि भाई 80,000 के रिफंड मिलेगा और तुम्हारा प्रोडक्ट जब पेज पे लिस्टेड है, इसमें आई थिंक सही बात एसर है। भी इंक्लूडेड होना चाहिए, बिकॉज सही आपका बात प्रोडक्ट एक ई कॉमर्स के ऊपर है, आप भी इक्वली जिम्मेदार हो अगर आपके कस्टमर के साथ एक ऐसी चीज हो रही है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी आपने उनको क्या बोला? बिल्कुल भाई, ब्रांड ही जिम्मेदारी लेगा, और कौन लेगा। केस वेस कर सकता हूँ। चलो, आपको अपने एंड से जो एस्केलेट करना हो आप कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपना आप सोशल मीडिया आपके हाथ में, आप डालो जो जहां जहां जो भी ऑप्शन है। हाँ सर, मैंने सोशल मीडिया पे एक बार फ्लिपकार्ट को टैग करके एक बार पोस्ट किया था, तो मुझे सोशल मीडिया टीम से उन्होंने कॉल किया था। वो पता नहीं था कौन था, पर वो एक बंदा मुझे हर रोज है ना फोन करके अपडेट दे रहा था। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो ब्रांड की तरफ से, एसर की तरफ से, जो मैंने आपको बोला डीओए सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड किया गया था एसर की तरफ से। तो मैं वो जब मैंने फ्लिपकार्ट को टैग करके ट्वीट किया, तो मुझे रिस्पॉन्ड आया कि आप अपना वो डीओए सर्टिफिकेट और एक प्रोडक्ट का फोटो भेजिए, मैं सेलर को सेंड करके आपका एक्सप्लेट करवाता हूँ। दूसरे दिन फोन आता है कि सेलर ने आपका रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया और ब्रांड ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा 20 अक्टूबर तक। वो स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास और कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। जी, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होगा, कोई टेक्नीशियन विजिट कुछ नहीं होगा। हाँ। तो आपका रिटर्न जो है अप्रूव है। फिर भी नहीं। ये तो भाई फालतू बात हो गई। फिर जब उन्होंने सामने से खुद बोल दिया कि आपको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, उसके बाद भी उन्होंने उसके 1 महीने बाद रिप्लेसमेंट तो दी नहीं, एंड अब वो रिफंड ऑफर कर रहे हैं, वो भी कम प्राइस पे। भाई ये तो पता नहीं क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं भाई कोई।
नहीं हुआ सर, वो 30 सितंबर को कैंसिल हो गया, 20 अक्टूबर तक रिप्लेस नहीं हुआ मेरा। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, जब बंदा नया लैपटॉप कोई भी ऐसी चीज ऑर्डर करता है भाई, एक एक दिन बंदे से कंट्रोल नहीं होता कि भाई फटाफट मेरा प्रोडक्ट आए, मैं उसे यूज करूँ, मजे लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइस बिल्कुल भाई, सही, बिल्कुल हाँ सही सर, बात कोई है। पिकअप करने आया नहीं, मैं तो बोल ना टेक्नीशियन आया ना कोई पिकअप करने आ रहा है, मेरे पास ही पड़ा है पूरा। अब वो डीओ पैक होता है ना, पैकिंग करवाने को मेरे को बोला तो पैक करो, वो पड़ा ही अभी पर। अच्छा, तुम्हारी एसर की टीम से बात हुई? हाँ, एसर की टीम से बात हुई, मैंने उनको बोला था कि सर बताओ भाई, लैपटॉप पड़ा है उसका, ना उसके काम आ रहा है, ना कंपनी के पास वापस जा रहा है, किसी का फायदा ही नहीं है भाई, सबका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उसका लैपटॉप पड़ा है, ना वो यूज कर पा रहा है। फ्लिपकार्ट मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि हमने जो डीओ आईडी जनरेट करके दी और डीओ सर्टिफिकेट दिया है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लिपकार्ट की रहती है कि वो रिप्लेस करे, नहीं तो रिफंड। भाई एसर ने तो हाथ खड़े कर दिए। ई कॉमर्स की ही ड्यूटी बनती है, मोर ओवर ब्रांड की भी बनती है, क्योंकि ब्रांड का अगर भाई एग्जैक्टली, पे लिस्टेड है, देखो हम भी ऑफलाइन स्टोर से लैपटॉप खरीदते हैं, किसी दुकान से सामान लेके आते हैं, कुछ है, अगले दिन सामान में 1-2 दिन में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारा ऑफिशियली जो दुकानदार है वो उसको जवाब देना पड़ता है उस चीज को, उसको रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है। आपने एक दिन भी यूज नहीं करा बेसिकली लैपटॉप पिछले 4 महीने में? अरे नहीं, जिस दिन आया था उस दिन ऑन करके देखा है, बाद में मेरे को कितना, हाँ 21 तारीख को मिला था, मैंने वैसे ही पैक करके रख दिया है, मैं क्या यूज करूँ इसको अब। भाई साहब ये है, तो भाई बेसिकली ब्रांड ने तो हाथ ही खड़े कर दिए कि ये फ्लिपकार्ट से बिका है, तो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, जो कि यार गलत बात है। ऑब्वियसली ब्रांड की जिम्मेदारी होनी चाहिए, भले ही फ्लिपकार्ट बेच रहा हो, लेकिन ब्रांड का प्रोडक्ट तो उसी ब्रांड का है ना। तो अगर खराब हो रहा है तो आपके ब्रांड का भी तो नाम खराब हो रहा है, फ्लिपकार्ट का तो हो ही रहा होगा, बट आपके ब्रांड का भी खराब हो रहा है, तो आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए कस्टमर की तुरंत, एकदम आपको फर्स्ट उस पर, आपको फर्स्ट कम बेसिस पे आपको सर्व करनी चाहिए तुरंत उसकी प्रॉब्लम। फ्लिपकार्ट के लिए वीडियो। फ्लिपकार्ट ये आज का नहीं है, मेरे हर जगह सोशल मीडिया पे मुझे बहुत कमेंट्स मिलते हैं, बहुत जगह सोशल मीडिया पे लोग मुझे टैग करते हैं, भाई ये ऑर्डर किया था, ये हो गया, ये मैंने डाली है, भैया मेरे को रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। नहीं यार, ये तो है, मेरे काफी दोस्तों को भी आया है इशू। चल रहा है इनका, भाई प्रोडक्ट सेल में निकालेंगे, ये आईफोन पे भी कांड होते हैं बीबीडी वगैरह में, बढ़िया कि सेल में पूरा सस्ते प्राइस में निकालेंगे, लोगों के ऑर्डर प्लेस होते हैं और उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाता है कि भैया रिफंड ले लो। और जो डिवाइस, ये तो बहुत कॉमन है भाई, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ये तो इतना देखते हैं, हर सेल में देखने मिलता है ये तो। अल्टीमेटली जब कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा ये वाला जो सीन है अभी, जो भाई ने हमारे को बताया कि भाई इन्होंने 80,000 रुपीज की तुम्हारी फ्लैश सेल में सामान लिया है, अब ये 80,000 का एक्सपेक्ट कर रहा है, भाई उसको डिस्काउंट तुमने दिया ना अपने प्लेटफॉर्म पे, अब वही चीज 95,000 रुपीज की है, अगर रिफंड करना है तो पूरे 95,000 रुपीज रिफंड करो। ये क्या चक्कर है भाई तुम्हारे को, नहीं अब हम जो तुम्हारी अमाउंट थी हम रिफंड कर देंगे, और रिफंड करना ही था तो पहले 15 दिन में रिफंड होना चाहिए था ना। ये 4 महीने, भाई 4 महीने में बंदा मर जाए, जी रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है, कुछ ब्रांड वैल्यू नामक चीज नहीं है क्या यार। और भाई मेरा तो सिंपल सा है भाई, ब्रांड को जो ब्रांड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, लैपटॉप ब्रांड्स, मैं लैपटॉप्स की बहुत वीडियो बनाता हूं। फ्लिपकार्ट पे अगर आप बेच रहे हो, आपको अपना ई कॉमर्स बदल लेना चाहिए। आपको क्या सर्विस मिल रही है वहां से मुझे नहीं पता, अल्टीमेटली जो तुम्हारे कंज्यूमर्स हैं, जो गॉड हैं, जो हमारे ऑडियंस है, जिन तक वो प्रोडक्ट पहुंचना है, जो वो खरीदेंगे, उन तक सर्विस नहीं मिल पा रही है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। Amazon बैठा अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो, जब तक कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना, ब्रांड्स नहीं छोड़ेंगे स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट को, तभी जाके कुछ चेंज बनेगा। ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों चलता रहा। फ्लिपकार्ट स्कैम करके आप यूट्यूब पे सर्च करो, हजारों लाखों वीडियो मिलते हैं और कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। आज से बहुत है भाई, बहुत है, ये तो फ्लिपकार्ट पे तो बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से दिख रहा है। मतलब कभी तो पत्थर आ जाते थे, मतलब आपके पार्सल के अंदर पत्थर आ रहे हैं, फोन का पार्सल उसके अंदर पत्थर आ रहा है, फोन है ही नहीं। बहुत सारे स्कैम आए फ्लिपकार्ट के, तो देखा है हमने, काफी टाइम से देख रहे हैं। और टाइम पहले भी ये चल रहा था, अभी भी ये चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा, बिकॉज इनको लगता है हमारी मोनोपोली है, हमारे पास इतने सारे ब्रांड्स हैं, हम कुछ भी बोल दें कंज्यूमर को। कंज्यूमर का क्या है, जैसे हमारे इस भाई को देख लो, 80,000 रुपीज है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कितना लड़ लेगा इंसान। सोशल मीडिया पे ये डेली टैग कर रहा है, वो तो चलो मैंने इनकी पोस्ट देख ली, मेरे तक ये पहुंच गए, मैंने इनको डीएम में बुलाया, मैंने इनसे बात भी। बढ़िया अमाउंट है भाई, कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, 80,000 रुपये बहुत होता है यार एक नॉर्मल आदमी के लिए। मतलब हमारे लिए भी 80,000 रुपीज़ कितना बड़ा अमाउंट होती है, इनको ब्रांड्स के लिए छोटी अमाउंट होगी है भले, बट हमारे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। कर ली, सब कर ली, बट हर एक कंज्यूमर को तो यूट्यूबर भी हैंडल नहीं कर सकता ना। तो भाई ब्रांड्स को एक्शन लेना पड़ेगा, अपने आप को डीलिस्ट करोगे, अपने प्रोडक्ट्स हटाओगे, ऑटोमेटिकली जब इनकी सेल्स गिरेगी तभी इनको अकल आएगी। और ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इसमें कोई बड़ा मैथ साइंस नहीं लग रही है। एंड अल्टीमेटली अगर बात करते हैं इस भाई की, भाई मेरे हिसाब से भाई रिफंड का कोई तुक नहीं बैठता है, ना कोई रिफंड देना बनता है। देना था तो पहले 5-10 दिन में निपटा देते, अब इतना लटकाने के बाद अब भी तुम रिफंड ही दे रहे हो 4 महीने बाद, बिल्कुल नहीं साफ बैठता। या तो एक्चुअल अमाउंट रिफंड करो जो तुम्हारी डिवाइस चल रही है तुम्हारे फ्लिपकार्ट पे इस टाइम पे, क्योंकि बंदे को नई ऑर्डर करनी पड़ेगी,
करेगी वो नए प्राइस पे क्यों करेगा जब उसने सेल टाइम पे 80,000 रुपीज लगा दिए थे। और जो 4 महीने में वो बैठा है, जो उसने प्रॉब्लम फेस करी है, उसका क्या कंपेंसेशन है? रिफंड? ना भाई ना, ऐसे नहीं चलता काम। और भाई अल्टीमेटली मैं अपनी तरफ से ओपनली बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से आप कोई भी डिवाइस परचेज करोगे, मेरी वीडियो देख के, मैं उसका भाई बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। आपकी मर्जी है, परचेज करना है करो, नहीं करना ना करो। मेरा काम है हाँ यार, ऑब्वियसली वो क्यों जिम्मेदार होंगे। डिवाइसेस रिव्यू करने पड़ते हैं, जैसे स्पेसिफिकली आईफोन फ्लिपकार्ट पे होते हैं, जैसे स्पेसिफिकली कुछ लैपटॉप्स फ्लिपकार्ट के ऊपर होते हैं, और हमारे को तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना है, क्योंकि वही डिवाइसेस ऑफलाइन मार्केट में मिल रही है, वही डिवाइसेस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रही है, Amazon पे मिल रही है। तो भाई मैं तो सिंपल कहूंगा, अगर आपको खरीदनी है दूसरे प्लेटफॉर्म। गुड वीडियो यार, मतलब सबको बोलना चाहिए इस बारे में। तो मैं बोलूँगा कि ये फ्लिपकार्ट का स्कैम यार जल्दी से ख़त्म करवाना चाहिए हमें। एंड आपको भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, अगर आप तक आ रही है तो। आपके भी किसी फैमिली वाले के साथ हुआ ही होगा, मेरे तो हुआ है यार, दोस्तों के साथ हुआ है मेरे, तो मेरे को तो पता है कि ये इशू है। तो इसको जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप करो, एंड होपफुली इस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एंड जितने की भी प्रॉब्लम होती है सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, एंड ये बात फैलाओ यार, स्प्रेड करो बस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।